नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो रिसेंटली एक बहुत ही न्यूज़ में रहा था एक टॉपिक कि पीएम मोदी जी ने अनवील किया है न्यू इंसाइन ऑफ इंडियन नेवी। तो आज हम स्टडी करेंगे कि ये नेवल इंसाइन होता क्या है और इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और साथ ही में जो भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप एक आईएनएस विक्रांत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भी कमीशन किया है जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। तो आइए कुछ इसके बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट पता करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हम पता करते हैं कि नेवल इंसाइन होता क्या है। जो नेवल इंसाइन है ये किसी भी कंट्री की जो नेवी होती है उसका फ्लैग होता है जो दर्शाता है उस कंट्री की नेशनैलिटी। और नेवल इंसाइन उस कंट्री के फ्लैग की तरह सेम भी हो सकता है या फिर कुछ डिफरेंस के साथ भी उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी जो इंडिया के बार बार इसको चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो 1947 से लेकर 1950 तक जो हमारा नेवल इंसाइन था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता था। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट जॉर्ज क्रॉस इन 1928, द वाइट इंसाइन ऑफ द रॉयल नेवी विद सेंट जॉर्ज एंड यूनियन जैक फ्लैग हैज़ यूज्ड बाय द रॉयल इंडियन नेवी। क्योंकि उस टाइम जो इरा था उस टाइम हम ब्रिटिश के अंडर थे, तो उनका ही नेशनल फ्लैग जिसको यूनियन जैक फ्लैग बोलते हैं वो यूज़ किया जाता था, और साथ में जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है इसको भी यूज़ किया जाता था। पर इसकी कोई हिस्ट्री इंडिया से रिलेटेड नहीं थी। तो धीरे धीरे अगर हम 1950 और 2001 की बात करें तो उस टाइम यूनियन जैक ऑन द अर्लियर फ्लैग वाज रिप्लेस्ड विद द ट्राई कलर और द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन द कैंटोन टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्लैग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले फ्लैग में यहाँ पर जो यूनियन जैक फ्लैग था इसको रिप्लेस कर दिया गया जो हमारा ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है उसके साथ। और जब हम 2001 से लेकर 2004 की बात करें उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि हमें जो सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा देना चाहिए क्योंकि इसकी कोई भी हिस्ट्री इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया और साथ में यहाँ पर एक ब्लू क्रेस्ट को ऐड किया गया विद वाइट बैकग्राउंड, और लेफ्ट साइड में इंडियन ट्राई कलर वहीं रखा गया। और अगर हम 2004 से लेकर 2014 तक की बात करें तो फिर से डिमांड उठी कि सेंट जॉर्ज क्रॉस को फिर से अडॉप्ट किया जाना चाहिए, और उसके साथ ही हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसको भी इसमें यूज़ करना चाहिए। तो यह इस वाले आप मैप में देख सकते हैं बीच में नेशनल एम्बलम भी यूज़ किया गया और सेंट जॉर्ज क्रॉस को फिर से ऐड किया गया। अगर हम बात करें 2014 से लेके प्रेजेंट 2022 तक तो यहाँ पर जो फ्लैग था वो तो सेम रहा और उसके साथ में देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते भी नेशनल एम्बलम के नीचे जो डाल दिया गया। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 2 सितंबर 2022 को फिर से यहाँ पर जो फ्लैग में कुछ चेंजेस लाए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ मेजर स्टेप अवे फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट। तो इसका मेन उद्देश्य है जो भी हमारा कॉलोनियल पास्ट है उसको उससे हमें दूर जाना है, उसकी कोई भी ऐसी मेमोरीज हमें नहीं रखनी है जो हमें हमारे कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाए। तो यहाँ पर जो न्यू इंसाइन है फॉर इंडियन नेवी वो ये नया वाला जो 2 सितंबर 2022 को अडॉप्ट किया गया, और जो पहले का जो हमारा नेवल इंसाइन था वो ये था। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है उसको फिर से हटा दिया गया। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस मैप के बारे में जो न्यूली हमने अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट कॉर्नर पर हमारा ट्राई कलर जिसे हम तिरंगा बोलते हैं नेशनल फ्लैग उसको अडॉप्ट किया गया, और साथ में ब्लू एंड गोल्ड ऑक्टागन एट द सेंटर ऑफ द फ्लाई साइड इसको भी अडॉप्ट किया गया। तो आइए कुछ स्टडी करते हैं इनके बारे में कि इनका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आप अगर हम देखें तो जो ये ऑक्टागन अडॉप्ट किया गया है तो इसके बारे में ये बताया गया है द ट्विन बॉर्डर्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सील्स ऑफ छत्रपति शिवाजी। तो ये जो बाहर के जो भी ये दोनों ट्विंस जो बॉर्डर्स हैं इसकी इंस्पिरेशन हमने ली है छत्रपति शिवाजी जी के जो इनकी सील थी उससे ली गई है। और अगर कुछ हम इसके बारे में और
पढ़ें जो ऑक्टागोन क्या दर्शाता है, तो ऑक्टागोन स्टैंड्स फॉर गुड फॉर्च्यून, एटर्निटी, रिन्यूअल एंड पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो ये बताता है कि जो इंडियन नेवी की रीच है वो ऑल डायरेक्शन में है। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें कि ऑक्टागन ये इनकम्पासिस तो ये क्या क्या दर्शाता है, तो इसके अगर हम सबसे पहले देखें तो ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स जो हमने लिए हैं छत्रपति शिवाजी जी की सील से। और अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो नेशनल एम्बलम सर सुपर इम्पोज्ड ऑन ए सील्ड, जो ये सील दी गई है इसके ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम। और जो थर्ड है नेवीज मोटो जो है सम नो वरुणा। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो पीएम मोदी जी ने From a small अपने harbor ट्विटर police अकाउंट outfit से at the पोस्ट की beginning of थी। the तो 17th यहाँ पर आप century देखेंगे to one of तो the world's कैसे finest कैसे naval हमारा forces नेशनल of the एम्बलम 21st जो century. इंडियन नेवी The ने Indian अडॉप्ट Navy किया और फिर has से come जो a long नया way. इंसान अभी तक लिया गया है, It is the तो आइए proud देखते हैं इसके custodian बारे में। of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, यहाँ पर आप shedding देख the सकते last हैं remnants इंडियन of the नेवी के colonial फ्लैग past. कैसे कैसे On किस 2nd टाइम पे September चेंज होते रहे। 2022, the Indian Navy 1950, adopts its 2001, new naval ensign. 2004, then 2014 और प्रेजेंटली जो 2 With the सितंबर national flag on the 2022 upper को canton नया जो and a blue नेवल octagonal इंसाइन shape अडॉप्ट किया गया। encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach यहाँ पर and इसके बारे में कुछ multi-dimensional explain किया operational गया है। capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first क्योंकि to इनका secure the बहुत ही ज़्यादा coastline योगदान against रहा था external aggression. इंडिया को एक नेवल पावर बनाने के लिए। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही पीएम मोदी जी होगी। ने 15 अगस्त को ये As बताया India था भाषण marks में। the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. ये रहा न्यू इंसाइन ऑफ इंडियन नेवी और साथ में जो लॉन्च किया गया है आईएनएस विक्रांत। अब हम यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स देखेंगे जो न्यूली डेवलप हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जो विशाल है हमारा आईएनएस विक्रांत। अब इंडिया के पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी जी जो इसकी लॉन्च सेरेमनी में आए हुए थे। और अब हम कुछ इसके बारे में जाने आईएनएस विक्रांत के बारे में, तो इंडिया अब 6th नेशन बन गया है जिसका अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 40,000 टन से ऊपर है। इससे पहले यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना ये एलीट जो कंट्री थी इसमें आती थी। अब इंडिया भी इनमें ऐड हो गया है। और हाँ 76% ऑफ इसमें जो भी इंडिजीनियसली डेवलप हमारा आईएनएस विक्रांत है इसमें सारा वो मटेरियल लगा है। और अगर हम इसकी लेंथ देखें तो 262.5 मीटर इसकी लेंथ। और अगर हम इसकी जो ब्रेड्थ देखें तो 59 मीटर तक इसकी ब्रेड्थ है। यहाँ पर 750 फ्लड सेंसर, 3000 फायर सेंसर, 2400 किलोमीटर टोटल केबलिंग लेंथ और पावर जनरेट की जाती है 24 मेगावाट और इसकी टॉप स्पीड है 28 नॉट्स। तो ये बहुत ही भव्य विशाल हमारा आईएनएस विक्रांत जो रिसेंटली लॉन्च किया गया। यहाँ पर कुछ और भी स्पेशलाइज जैसे इसमें कैबिन है, जैसे वो डिज़ाइन किए गए हैं वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कैन होल्ड अप टू 30 एयरक्राफ्ट। लगभग 30 एयरक्राफ्ट इस पर एक टाइम पर लैंड कर सकते हैं। और जो इसमें केबल्स यूज़ हुई हैं वो कोची से लेकर
काशी तक इतनी लंबाई उनकी है और साथ में जनरेट कर सकता है 88 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन एल्यूमिनेट 5000 हाउसेस। यहाँ पर दूसरे देशों ने भी बहुत भी बधाई दी है हमारी इंडियन नेवी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से और दूसरी कंट्री से बधाई संदेश इंडिया को मिले हैं यहाँ पर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय